हेलो गाइस। पिछले दो पार्ट्स में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अप टू 2018 तक के क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस के कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 24 ऑनवर्ड्स 2019 से आगे तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। मे बी पॉसिबल देयर कैन बी टू मोर पार्ट्स सो दैट वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सीक्वेंस एंड सीरीज। प्रीवियस क्वेश्चंस उसमें सारे हम कंप्लीट कर रहे होंगे गाइस। So here it is part 24 और इसमें क्वेश्चंस जो है 2019, जैसे कि ये क्वेश्चन 9th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, राइट। सो इफ ए बी सी बी द थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन द जीपी, थ्री डिस्टिंक्ट, जैसा जैसे बोलता जाए बिल्कुल आप उसको चीज को रॉ मटेरियल आप अपने लिए कलेक्ट करते चलिए कि तीन डिस्टिंक्ट बोल रहा है, थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स दे आर इन जीपी एंड a plus b plus c equals to x times of b, then x cannot be. So बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ये सिंपल जो जिस तरह की कंडीशन दे रखी है इसने a plus b plus c में इट इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ b, और ये चाहता है कि x की वैल्यू, x यानी कि a plus b plus c का तीनों का जो सम है, ये सिंपली इस x की बात कर रहा है कि ये x कैन नॉट बी, नहीं हो सकता। तो इसमें इसे आप चार ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सी वैल्यू इसमें नहीं हो सकती। तो देखिए इसका एक तरीका है, इसमें आप एक काम करेंगे कि जो तीनों नंबर्स ले रखे हैं ए बी सी इसने और जीपी में है, तो आप बेटर इस तरह से लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें बी वाला जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाने वाला ही है। ए को आप बी बाई आर लेंगे, फिर बी लेंगे, बी आर ले लेंगे, और इन तीनों नंबर्स को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ बी बाई आर प्लस this is b plus br, right, and it is x times of b and we can cut the overall b, right। तो इस तरह से वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी आपकी 1 by r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू b, कैंसिल कर दिया पूरे में, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल रही है। सो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि x माइनस वन इक्वल्स टू, इसको 1 को उधर ले लें, x माइनस वन इक्वल्स टू r प्लस 1 बाय आर आएगा। अब यहाँ पे हमें कंडीशंस का पता है अच्छी तरह से कि अगर कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर दोनों ऐड होते हैं, तो इफ r इज ग्रेटर देन 0 तो इसकी जो वैल्यू जाएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 2 जाएगी, एंड इफ r इज नेगेटिव, नाउ इफ r इज ए नेगेटिव वैल्यू, तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर उसके साथ में ऐड होता है, सो दैट नंबर इज गोइंग टू बी द लेस देन -2। सो दो कंडीशंस यहाँ बन जाएंगी, दो केस बनाएंगे। सो दिस इज द केस वन गाइस, ठीक है। केस वन में ये हो जाएगा x माइनस वन की वैल्यू होगी एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अगर हमने इसको r को पॉजिटिव लिया है तो इस जगह पे मैंने ये अटैच कर दिया है। सो दैट implies that x is greater than equals to 3. So x is going to be greater than 3 in the first case, and take the second case when x minus 1 and when if r is negative, suppose r is negative value, right, it can be negative, so that इस समय में ऐसा होगा कि जो इनका नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो लेस देन -2 बनेगा। सो नेगेटिव आएगी वैल्यू, और इट कैन बी द x कैन बी लेस देन -1। अब अल्टीमेटली ये कंडीशन निकल के आ गई है कि आपके सामने x जो है, x का ऐसा हो गया है कि दिस x कैन बी ग्रेटर देन 3, या तो ये 3 से बड़ा हो जाएगा, राइट। आंसर तो हो चुका, बहुत इजी है क्योंकि ये -1 से स्मॉलर, राइट। तो x की जो पॉसिबिलिटी है वो इस इंटरवल में रहेगी, और इसने ये पूछा कि x कैन नॉट बी, तो x की वैल्यू नहीं हो सकती, 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, ये सारी वैल्यूज इसके बीच में इंटीजर वैल्यूज क्योंकि यहाँ दिखा रखी है, ठीक है, उन्हीं वैल्यूज को हमने लिख लिया यहाँ पे। सो अगर हम देखेंगे कि 0, 1, 2 नहीं हो सकता, तो वी कैन सी दैट 2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। -2 तो पॉसिबल होगा, सॉरी -2 पॉसिबल होगा क्योंकि वो तो इधर है, और इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि x की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, राइट। x कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम x बिलोंग्स टू -infinite to
-1 यूनियन इट कैन टेक द वैल्यू 3 टू इनफाइनाइट। तो ये सारी वैल्यूज तो ले सकता है, और उसने क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं ले सकता, सो इट कैन नॉट टेक द 2 वैल्यू, राइट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 9 जनवरी 2019 जेई मेन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जनवरी ही का है। ये मॉर्निंग इवनिंग सेशन में हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मेरे पास में मेंशन नहीं है तो नहीं लिखा मैंने इसको, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 9 जनवरी 2019 का ही है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेट A1 A2 अप टू 830 बी इन AP। तो ये नंबर्स AP में गिवन है और ये चीज आप नोट कीजिए कि सीक्वेंस इस तरह के जो वैल्यूज है AP GP इस तरह से लिख के दे देता है शॉर्ट में, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो जिस तरह से आया हुआ है वहां से पिकअप किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो इफ A1 A2 A3 अप टू A30 B दे आर इन AP and S equals to capital S equals to summation of I equals to 1 to 30 of AI, और इट मीन्स जो 30 नंबर्स हैं उनका सम कैपिटल एस से डिनोट कर रहा है, टी डिनोट कर रहा है आई इक्वल्स टू 1 to 15 ए टू आई -1। तो ये यहाँ पे ऑड नंबर्स आ जाएंगे 15, ठीक है। और उसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहा है इफ A5 इक्वल्स टू 27, और फिफ्थ टर्म इसमें दे रखी AP की, दैट इज 27 एंड S -2T इक्वल्स टू 75। तो देखिए जब हम S यहाँ से निकाल लेंगे, T इस वैल्यू से निकाल देंगे, ठीक है। दोनों को जब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे तो एक हमें कंडीशन ये वाली मिलेगी और दूसरी ये दे रखी है। तो आप रफली अभी पहले ये कंडीशन देखिए कि एक कंडीशन हमें ये गिवन है मेनली, सेकंड कंडीशन ये गिवन है, और इन दोनों कंडीशन को हम यूज करेंगे एंड देन इट इज asked to find out the value, then A10 is equals to, तो A10 की वैल्यू उसमें फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी आएगी, ठीक है ना। तो अब आप 1 by 1 पहले हम S को डिसाइड कर दें। S का वैल्यू का मतलब हो गया कि दैट इज द 30 नंबर्स फ्रॉम A1 to A30, राइट। सो समीशन ऑफ AI का मतलब ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज सिंपली द A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड इट इज गोइंग अप टू A30, ठीक है। तो इसको 30 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं 30/2, सो दैट इज द A प्लस L। एक सिंपल फार्मूला ये भी चलता है, फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगी और 38 टर्म A30 हो जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड कर देंगे, सो 15 टाइम्स वी कैन राइट लाइक दिस, 15 टाइम्स ऑफ A1 को A1 रहने दो, और जो 38 टर्म है उसको मैं A1 प्लस 29D भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई अब मेरे पास में वो आ गई है 2A1 प्लस 29D। तो एक तो आपको वैल्यू मिल गई है कैपिटल S, तो इसमें थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, वैल्यू सारी निकाल के रखनी पड़ेंगी। कैपिटल S निकल गया हमारे पास, के बाद में कैपिटल T वैल्यू है। देखिए T वैल्यू पे भी जल्दी से काम करते हैं। जैसे ही टर्म I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A1 मिलेगा, A1 A3 A5, ठीक है। और इसी तरह से चलते चले जाएंगे 15 30, सो दैट 829 आएगा, so that number will be 829, but total terms are 15, these total terms are 15, ठीक है। इनको भी सेम पैटर्न से हम लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी कंडीशंस को A और D के टर्म्स में ही लिखा जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको भी लिखते चले जाएंगे, और यहाँ पे जब आप लिखना स्टार्ट करोगे गाइज, तो A1 को तो ठीक है A1 रहने देंगे, और इसको आप लिखोगे A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, और इसको लिखोगे A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D, और इसी तरह से आप सपोज A7 है तो दैट विल बी A1 प्लस 6D मिलेगा, राइट। और आगे आप लास्ट वाले टर्म के लिए लिखेंगे A1 प्लस 28D, राइट। सो अगर हम बात करें A1 जो टर्म्स हैं इनको एक साथ अगर कंबाइन करके लिखना चाहेंगे, सो बिकॉज दीज आर द टोटल 15 टर्म्स, सो दिस इज गोइंग टू द 15A1, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पार्ट की बात करें 2D 4D, और इन सब में से अगर मैं 2D कॉमन निकाल दूं तो यहाँ मिलेगा मुझे 1 2 3, ठीक है। और लास्ट वाला जो टर्म है 28D ये 14 दे देगा,
2d हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर देंगे यहाँ पे, सो दिस इज 2d इंटू एंड 1 से 14 तक के जो नंबर्स हैं यहाँ बीच में डेड डैश है, 1 से 14 तक के नेचुरल नंबर्स का सम, सो 14 इंटू 15, 15 बाई 2, ये 2 यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो दैट नंबर बिकम्स द 15a1 प्लस 14 इंटू 15d। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ बस, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज अ t वैल्यू। अब हमारे पास में t वैल्यू भी है और s माइनस 2t यहाँ पे प्लेस करना है और सेकेंड A527 गिवन है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी आपको, कैपिटल S, क्योंकि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो इट कैन टेक द टाइम बट आपको एग्जाम में फास्ट जाना पड़ेगा। 30A1 एंड प्लस 15 टाइम्स ऑफ 29 into d, so this is s minus 2 times of t, right? So this is 2 times of t and put the whole value of t, 15a1 14 into 15 into d, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 75, इस तरह से ये आ जाएगा। तो आप देखिए 30a1 में से 30a1, ये तो a1 वाला नंबर तो आपका कैंसिल हो जा रहा है इस केस में, तो ये वाला मामला कैंसिल हो गया और सेकंड मिलेगा 15 इंटू 29d माइनस दिस इज 28 into 15d, this is going to be the 15d, right, and equals to 75. So 15 into 29 and 28 into 15, और ओवरऑल हम 15 से कट करना चाहेंगे यहाँ पे। 15 से अगर कट कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 15 से एक 15 कट हो जाएगा, ये 15 कट हो जाएगा और ये 5 टाइम्स ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास में बचे 29d माइनस डी, ठीक है। ये 15 है, ये 28d है, सो d इक्वल्स टू 5। सो बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द d इक्वल्स टू 5। तो देखिए एक हमने डिडक्शन कर लिया कि जो कॉमन डिफरेंस है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट इज गोइंग टू बी द 5, ये 5 हो गया। और इसके बाद अब एक और कंडीशन दे रखी है, a5 इक्वल्स टू 27 गिवन है, सो दैट इज द a1 प्लस 4d इक्वल्स टू 27, और यहाँ से आप इसके वैल्यू लिख लीजिए, a1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ d is 5, right, equals to 27. So we can write the a1 equals to 27 minus 27. So दोनों चीजें मिल गई हमारे पास में। फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 7 और कॉमन डिफरेंस हो गया 5। अब इसको जो भी चीज वैल्यू बोल रहा है कि a10 निकालने का है, therefore a10 आप निकाल सकते हो। So that is the a1 plus 9d, 7 plus 9 times of d5, so 45 plus 7 52, so a10 is going to be the 52. Now check the answer, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा, इस तरह से डी ऑप्शन राइट है, 52 इज द आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10th ऑफ जनवरी 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का है, ठीक है। So sum of all the 2-digit positive numbers which when divided by the 7 yields the 2 or 5, ठीक है, as a remainder। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर sum of all the 2-digit number, जितने भी 2-digit numbers हैं और जिसको 7 से अगर डिवाइड किया जाता है, so they provide the remainder as a 2 और 5। तो वो दो तरह के रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इज तो उन सभी नंबर्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि इस तरह के नंबर्स को हम किस तरह से लिखा करते हैं, ठीक है ना। सो उस तरह का जो पैटर्न है, क्योंकि 7 से वो डिवाइड कर रहा है तो 7 टाइम्स ऑफ r प्लस, और क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 2 छूट रहा है तो मैं एक तो लिख लूंगा ये वाला 2, 7r प्लस 2, तो इस तरह का नंबर ये वाला हो सकता है क्योंकि 7 से ये डिविजिबल है, प्लस 2 एक्स्ट्रा कर दिया मैंने +2, सो इट मीन्स इट विल हैव द रिमाइंडर एज ए 2, ठीक है। और दूसरा नंबर हो सकता है 7r प्लस 5।
तो इस तरह के दो नंबर्स पॉसिबल होंगे और ये दोनों नंबर्स जो होंगे दे शुड बी द 2 डिजिट नंबर्स। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दीज शुड बी द 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो हम इसमें r की वैल्यू को कहां से कहां तक फिलअप करें, वही पॉइंट है। और उस तरह के जितने भी नंबर्स निकल जाएंगे देन वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स। राइट, तो देखिए पहला वाला जो नंबर है 7r+2 हमने इस तरह का बनाया, इस पे मैं समीशन लगा रहा हूं। समीशन का मतलब यह है कि इसमें जो r की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लेनी है। r अगर 1 पर प्लेस कर दिया मैंने तो 7+2 ये सिंगल डिजिट नंबर बनेगा, 7+2 9 खाली क्रिएट करेगा, तो वो पॉसिबिलिटी हम नहीं रख रहे। यहाँ 2 से मैं स्टार्ट करना पड़ेगा। 7 2 जब 14, 14+2 सो दैट इज 16, फर्स्ट डिजिट नंबर 16 हो जाएगा। और उस नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर 2 छूटने ही वाला है। और लास्ट वाला जो नंबर हम रख सकते हैं, r की वैल्यू कितनी रख सकते हैं कि वो 3 डिजिट नंबर भी जंप ना करे, 2 डिजिट ही रहे। तो लास्ट सबसे बड़ा हो सकता है 13 7 91। सो 13 तक अगर हम इसको प्लेस करें, देखिए 13 से बजा 91 और +2 93 हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट 2 डिजिट नंबर इस तरह का आ जाएगा और इस नंबर का इसका जो है टोटल वी हैव टू फाइंड आउट द सम। सिमिलरली सेकंड नंबर होगा ऐसा जो कि 7r+5 है गाइस। ठीक है, अब इस नंबर पे भी आप वही करोगे कि इस नंबर पे हमें लिखना देखना पड़ेगा कि वैल्यू r की कहां से कहां तक प्लेस करनी है। ठीक है ना, तो r की वैल्यू अगर मैं 1 भी रख दूंगा तो यहाँ पे भी चलेगा क्योंकि पहला नंबर मिल जाता है मुझे। क्योंकि r 7 5 12 हो गए, अगर 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 7, ठीक है, और 5 इसमें रिमाइंडर बचता ही है। ठीक है, सो r इक्वल्स टू 1 से लेके और ये भी 13 तक जाएगा। 13 7 जा 91 +5, सो दैट इज द 96 तक हो गया नंबर। ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट मीन्स 13 तक उसको टोटल नंबर्स इसमें लेने होंगे। अब आप सिंपली से इनका समीशन कर दीजिए, वैल्यूज निकाल दीजिए। ठीक है, सो 7 टाइम्स ऑफ समीशन r इक्वल्स टू 2 से 13 तक जाएगा, प्लस समीशन ऑफ 2 जाएगा 2 समीशन ऑफ 1 एंड दैट इज r इक्वल्स टू 1 to 13, r इक्वल्स टू 2 to 13। ठीक है ना, ये नंबर हम इस तरह से लिखेंगे और इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, और ये नंबर का मतलब ये हो गया, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। सो दैट इज द 7 टाइम्स ऑफ, और ये नंबर मिल रहे हैं मुझे 2 से लेके 13 तक। ठीक है ना, सो 2 से 13, तो ऐसा करता हूँ 1 से 13 कर देता हूँ टोटल। तो 13 इंटू 14 एन प्लस 1/2 -1 कर देंगे इस बात का क्योंकि हमने r इक्वल्स टू 1 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ, और ये नंबर 2 पुट करेंगे या 3 और अप टू 13 तक जाएंगे, हर बार 1 लेना है, तो इस तरह के टोटल 12 नंबर्स मिलेंगे। सो दिस इज 12, simply 1 1 1 each time, right? So you can write this is 7 7 30, 13 7 या 91, 90 आएगा, this is 90 and plus this is 24, इसको आप ऐड कर लीजिए 630 plus 24, right? So this can be written as 654, 654। ये पहला जो सम है ये 654 हो गया। इसी तरह से आप सेकंड वाला देख लोगे, इस पे ये वाला काम करना है, समीशन लगाना है, दैट इज द 7r+5। ठीक है, और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड r इक्वल्स टू 1 to 13 तक जाएगा, तो 7, और r पे अगर समीशन लगेगा तो उसकी जो वैल्यू 1 से 13 तक है, तो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी ये पूरी। ठीक है ना, 13 इंटू 14/2, सो दैट 13 इंटू 14/2 ये कंप्लीट लिखनी है इसमें, एंड प्लस एंड दिस इज 5 टाइम्स ऑफ एंड दिस इज 1 इन, इसमें टोटल 13 देगा ये। ठीक है, सो अगेन 7 टाइम्स, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 इंटू 7 एंड प्लस 65, तो इनको फिर ऐड कर देंगे आप, राइट गाइस। सो 6 7 3 10 1 एंड दिस 702। ठीक है, तो पिछले वाला जो नंबर हमारा 654 था और अभी वाला ये है
702, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और ये टोटल सम आ जाएगा हमारा। सो दैट इज 1356, 1356, 1356, फोर्थ इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना गाइस। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th of January 2019 जेई मेन और जेई मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। मेरे ख्याल से जीपीपी का जिस बच्चे ने भी किया होगा, इवन 9th क्लास का बच्चा इस चीज को सॉल्व कर सकता है। ये क्वेश्चन इतना इजी दिया है इन्होंने, ठीक है ना। और ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन बहुत पहले अवेलेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है इन्होंने, एज इट इज उठा के दिया हुआ है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं पहले। सो सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद द पॉजिटिव टर्म्स इज 3, ठीक है, एंड द sum of the cubes of its terms is 27/19, then the common ratio of this series is, so it is very simple question, ठीक है ना। एक तो आप लिख लोगे a अपॉन सीरीज में फर्स्ट टर्म ये a ले लीजिए, कॉमन रेशियो का r ले लो, तो ये आपको a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 3 दी हुई है। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, राइट। और सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है कि इनके क्यूब्स, उनके क्यूब्स को अगर ऐड करेंगे तो जो सीरीज होगी, अगर ए आर होती है और ए आर स्क्वायर होती है, अगर हम इसका सभी का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, सपोज इफ यू आर डूइंग द क्यूब फॉर ईच ए वन, राइट, तो जो कॉमन रेशियो है उसका भी क्यूब हो जाता है, फर्स्ट टर्म का भी क्यूब हो जाता है। तो उस केस में फर्स्ट टर्म ए क्यूब हो जाएगी और कॉमन रेशियो उस सीरीज का एक आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स, राइट। सो फर्स्ट टर्म ए क्यूब 1 minus r cube and this value is equals to 27/19, this is given। अब आप एक काम करेंगे कि यहां से वैल्यू निकाल लीजिए a की, क्योंकि अल्टीमेटली जो वैल्यू चाहिए आपको कॉमन रेशियो रिक्वायर्ड है, तो a को एलिमिनेट करके खाली जो r के टर्म्स में कंडीशन बचेगी उसको फिर हम सॉल्व करने जाएंगे आगे। तो a की वैल्यू आप लिख सकते हो 3 टाइम्स इंटू 1 माइनस आर, और ये वैल्यू ए की यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ए क्यूब होगा तो 27 हो जाएगा। दिस इज 27, 1 माइनस आर का होल क्यूब हो गया, नीचे 1 माइनस आर क्यूब ही है ऑलरेडी। दिस इज 27/19, 27 कैंसल्स गाइस, राइट। और एक 1 माइनस आर को भी कट कर देता हूँ, तो 1 माइनस आर अगर एक कट होगा, नीचे जो 1 माइनस आर क्यूब है तो उसको तो हम इस तरह से लिखने वाले हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं, 1 माइनस आर अगर एक कट होगा तो जो दूसरा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बचेगा वो मैं लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से खुलेगा ये, सो 1 माइनस आर और 1 प्लस आर स्क्वायर, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज 1/19 एंड 1 माइनस आर हम कैंसिल कर रहे हैं, आर 1 है भी नहीं, कॉमन रेशियोज का इसमें इनफाइनाइट जीपी में 1 होता भी नहीं, ठीक है। सो वी कैन कैंसल दिस वन, दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर, बट आंसर दे बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना, तो उसमें सोचने की बात ही नहीं है, इसको आप आराम से कट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सो दैट इज द 19 आर स्क्वायर 38 आर प्लस 19 इक्वल्स टू, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, so that is the 18r square that goes minus 39r plus 18 equal to 0। ये बेटर ये है कि इसको 3 से कट करो, 6r square and this is 13r and again 6 equal to 0, 6 6 जा 39, 39 से आप बना सकते हैं 9 4 जा 36, ठीक है, बस एग्जैक्टली वही आ रहा है। क्योंकि सीरीज में हमें निकालना है कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज, और ध्यान रखना कि r की वैल्यू दैट शुड बी न्यूमेरिकली लेस देन 1, तो r ग्रेटर देन 1 तो कहीं दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है, लेस देन 1 ही है, तो -9r -4r प्लस 6 इक्वल टू 0, टेक आउट द कॉमन, सो दैट इज द 3r, so this is 3r, so 2r minus 3 minus 2 commons, 2r minus 3 equal to 0, so 2r minus 3 commons, 3r minus 2 equal to 0,
So r can be equal to 3/2 or r can be equals to 2/3 and we know that हमें मालूम है कि ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि r की वैल्यू numerically that should be less than 1. So r equals to 2/3 is the perfect answer. ठीक है, तो इसमें r equals to 2/3 ये आंसर इसमें हो जाएगा गाइस. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो गाइज 11th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का इजीएस्ट क्वेश्चन है. अब ये देखिए जेई मेन में 19 में लगभग हलवा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता, बहुत जल्दी भी अटेम्प्ट हो जाएगा ये. लेट A1, A2, A10 be the in GP. 10 terms they are given in GP and if A3 by A1 is 25 then A9 by A25 equals to A5 equals to उस वैल्यू को निकालना है. ठीक है, सो A3 थर्ड टर्म हुई तो A1 R स्क्वायर आप लिख दोगे डिवाइडेड बाय A1 है ही है ऑलरेडी. ठीक है, तो दिस इज 25 तो A1 कैंसिल हो जाता है. हमें मालूम पड़ गया कि R स्क्वायर का वैल्यू 25 हो गया. तो एक रिलेशन तो ये आ गया और दूसरा ये कि इस वैल्यू को निकालना है. ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी, मतलब इतना कि ये बिलो एकेडमिक लेवल भी इसको आप बोल सकते हैं. सो A9 मीन्स दैट इज द A1 R to the power 8 and A1 R to the power 4. ठीक है, सो A1 अगेन कैंसल्स एंड R to the power 4 बचेगा. R to the power 8 minus 4 so that is the 4. ठीक है, और वैल्यू ये निकालनी है आपको कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी. अब यहाँ पे इसको तो R स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना. R स्क्वायर हमारे पास में 25 है तो 25 का स्क्वायर है, लेकिन उस तरह से नहीं लिख रहा है ये. ठीक है, 5 को फिर 5 स्क्वायर लिखोगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगी. सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. बहुत ही इजी क्वेश्चन, विद इन 10 सेकेंड्स आप अब अटेम्प्ट कर सकते हो. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा जो भी टाइम जा रहा है, ठीक है ना. अदरवाइज खाली जैसे ही सवाल आप देखेंगे सो इन 10 सेकेंड्स यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं. ये क्वेश्चन है, इसको हम बाइनोमियल में अटेम्प्ट करेंगे. पूरा बाइनोमियल से बेस्ड है तो यहाँ 10C1 से 10C2 वगैरह आ रहा है. इसको मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, सीक्वेंसिंग सीरीज का पार्ट नहीं है ये. तो इट विल बी कवर्ड इनटू द बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है गाइस, तो इसको हम बाइनोमियल में कवर करने वाले हैं. इसके बाद में नेक्स्ट लेंगे हम. सो दैट इज द 11th ऑफ जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है. नाउ इफ द 19 टर्म ऑफ ए नॉन जीरो AP इज 0. 19 टर्म मीन्स T19 अगर 0 है दे रखी है then its 49 term is to 29 term. So 49 means T49 and is to T29. तो बस खाली इस रेशियो को फाइंड आउट करना था. तो अगर 19 टर्म जो है 0 दे रखी है तो वो आप लिख सकते हैं A1 plus 18D, दिस वैल्यू 0. ठीक है, दिस द फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन और हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स A1 plus 48D और ये लिखेंगे आप A1 plus 28D. ठीक है, बहुत आसान. और एक काम कीजिए कि क्योंकि रेशियो ही फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट रेशियो, तो उसमें A1 का वैल्यू रख लीजिए आप. A1 की वैल्यू आप लिखोगे -18D. ठीक है, सो A1 की जगह आ जाएगा -18D plus 48D डिवाइडेड बाय A1 की जगह -18D and plus 28D. ठीक है, सो 48 minus 18 so 30D in numerator and नीचे आ जाएगा आपका सिंपली 10D. सो D से D कैंसिल और उसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 3:1 आएगा रेशियो. तो वेरी इजी, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है 3:1. So because we have to find out the ratio between the 49th term and to the 29th term. ठीक है, so that ratio is 3:1. So guys ये क्वेश्चन हो गया 11th ऑफ जनवरी 2019 जेईई मेंस इवनिंग सेशन का. ठीक है, let x and y be the positive real numbers and mn positive integers. ठीक है, x और y पॉजिटिव रियल नंबर्स है. यहाँ पे आप पहले देख लीजिए कहाँ क्या 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 है. x और y को बोल रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स है और जो पावर्स है इन पे जो हम देख रहे हैं कि x और y पे जो पावर्स है, दीज पावर्स
are the mn positive integers. So these powers are integer powers. The maximum value of this expression is, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, ठीक है। सो इसमें एम जी एम का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, किस तरह से लगेगा वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है x टू द पावर m और नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2m, ठीक है। तो अगर हम इसे कुछ डिवाइड करने के बारे में सोचें तो सारा काम हो जाएगा गाइस, x रेस्ट पावर m एंड y टू द पावर n, और अगर नीचे देखें 1 प्लस एक्स टू द पावर 2m इंटू 1 प्लस वाई टू द पावर 2n, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले नंबर को इसके नीचे उतार के डिवाइड कर दूं, तो ऐसा लिख ही सकते हैं इसको, ठीक है। और इस सेकंड पार्ट को, इस वाले ब्रैकेट को जो वैल्यू है उसको इस नंबर से हम डिवाइड कर दें, उल्टा रेसिप्रोकेट करके जब हम नीचे लेंगे तो उसमें डिवाइड करेगा वो, ठीक है ना। तो x टू द पावर m से जब ये डिवाइड होगा तो ये वाला नंबर x रेस्ट पावर m बचेगा, प्लस और ये नंबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर m, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा y टू द पावर n को, अगर इसको आप इसके नीचे उतार के ब्रैकेट में अगर डिवाइड करेंगे तो y टू द पावर n बचाएगा ये वाला नंबर, और 1 अपॉन y टू द पावर n ये सेकंड बचाएगा, ठीक है। अब आपको एक जजमेंट ये लेनी है कि यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी नंबर हो, बिकॉज x एंड y आर द पॉजिटिव नंबर्स गिवन है, तो कोई भी नंबर ये भी पॉजिटिव है ये भी ओवरऑल पॉजिटिव है, तो इस ब्रैकेट में जो दोनों नंबर्स हैं पॉजिटिव है और उसी नंबर का रेसिप्रोकल है इधर। तो कोई भी नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल अगर ऐड हो रहा हो, ठीक है, तो वी नो दैट x रेस्ट पावर m प्लस 1 अपॉन x रेस्ट पावर n m it is always greater than 2, ठीक है, this is always greater than 2। and similarly what about this, इसके लिए भी वही होगा, y raised power n plus 1 upon y to the power n is again greater than 2। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर वो नंबर पॉजिटिव है, वैसे आप AMGM का कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, वो भी लिख सकते थे, लेकिन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन राइट द x रेस्ट पावर m प्लस 1 अपॉन x रेस्ट पावर, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2। दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे यहाँ पे और उसको फिर रेसिप्रोकेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों ब्रैकेट है, लेट्स से दिस इज द ब्रैकेट a एंड दिस इज द ब्रैकेट b, ठीक है। तो a और b को अगर ब्रैकेट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 4। और अब मैं इसको अगर पूरी कंडीशन को अगर रेसिप्रोकल फिर कर दूं उसको, क्योंकि मुझे दोनों वैल्यूज यहाँ पे नीचे चाहिए, तो 1 अपॉन, अगर 1 अपॉन लिखूंगा a ब्रैकेट, a मीन्स दिस फुल पोर्शन x रेस्ट पावर m प्लस 1 अपॉन x रेस्ट पावर m, ठीक है। और इसी तरह से b ब्रैकेट लिखूंगा y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन y टू द पावर n, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि अगर इनइक्वलिटी का आप रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 अपॉन a इंटू बी इज लेस देन 1/4 हो जाएगा। ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज होता है, नंबर भी रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, सो 1/4, ठीक है। सो दिस इज द आंसर हियर। एंड इसने कंडीशन ये पूछा था कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिया है, और अब ये जो वैल्यू है ये पूरे एक्सप्रेशन की, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1/4। मैक्सिमम वैल्यू ही इसने पूछी थी, वो हम बता सकते हैं 1/4 इसमें आंसर आएगा, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। Sn तो हमें पता ही, सम ऑफ Sn जो होता है सम ऑफ n टर्म्स AP का दिखा रहा है, और S4 दे रखा है इसने, तो S4 गिवन है, S4 गिवन 16 एक इंफॉर्मेशन, सेकंड S6 सम ऑफ द 6 टर्म्स is given as a -48 and then you have to find out the S10, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। S4 मीन्स 4/2 और इसमें फर्स्ट टर्म A ले लेंगे, कॉमन डिफरेंस D ले लेंगे, तो 2A प्लस एंड 3D
दिस वैल्यू इज गिवन इक्वल्स टू 16, तो यहाँ पे आप 2 ले सकते हो, ये 2 जाएगा उधर 8 हो जाएगा, 2a + 3d इक्वल्स टू 8। तो लेट्स से रियल फर्स्ट इक्वेशन, और ये 6 टर्म का सम -48 दे रहा है, ठीक है ना। सो इट मीन्स 6/2 3 इंटू 2a + 5d इक्वल्स टू -48, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, तो 2a + 5d इक्वल्स टू -16 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, और इसमें से d निकाल सकते हैं आप, ठीक है। 5d - 3d, ये 2a कैंसिल हो जाएगा, 5d - 3d दैट इज द 2d, और अगर इसमें से इसको माइनस किया है तो हो जाएगा -24, d की वैल्यू आ जाएगी -12। सो द कॉमन डिफरेंस, हमारे पास में एक नंबर आ गया -12, ठीक है। और इसके बाद में a भी आ जाएगा, जब यहाँ पे d वैल्यू रख दोगे तो आपके पास में 2a प्लस दिस इज -36, ठीक है। तो इक्वल्स टू 8 + 36, so 2a इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 44। तो हमारे पास में 2a की वैल्यू, चलिए 2a की वैल्यू रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपको S10 निकालना है तो भी वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर S10 इक्वल्स टू, ये सवाल बहुत ही इजी है, दैट इज 10/5, 10/2 2a + 9d, वैल्यू प्लेसमेंट करनी है। 2a की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट 44 है, 9 इंटू d -12 है, ठीक है। 5 इंटू 44, 12 9 जा 108, so -108 and 108 minus 44 that is -64, so 64 into 5, और ये वैल्यू रहने वाली है नेगेटिव -320, so therefore you can say the S10 equals to -320। बहुत इजी। देखिए गाइस, इसमें सी ऑप्शन इसमें राइट आ रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का। क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, TER होगा, तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज इस तरह से दे दी है, ठीक है, इज इक्वल टू 225k, देन k इज इक्वल टू, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस ये सीरीज को आप किस तरह से सेट करते हो, 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स होनी है इसमें, तो 3/4 टू द पावर 3, इस पे तो आप कोई चेंज करोगे नहीं, मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँगा 3/4 टू द पावर 3, ठीक है, इसको तो लिखा रहने दीजिए। 2 + 1 3/2, तो 3/2 होल क्यूब, राइट, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 + 1 9/4 होल क्यूब, 9/4 होल क्यूब, so this can be written like this, and plus 3 क्यूब, और फिर आ रहा है आपका 3 क्यूब, और अगला फिर जाएगा 4 3 जा 12 एंड 15/4 होल क्यूब, राइट, और इस तरह से ये टोटल 15 टर्म्स जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो टोटल सम है इसको भी मैं S लिखता हूँ, और यहाँ से हम जो कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालने की बात चल रही है, टोटल वी हैव टू फाइंड आउट द 3/2, दिस ही हैज गिवन द 3/2, तो इस नंबर को देखिए, खाली एक नंबर ऐसा मुझे दिख रहा है जिसमें कि यहाँ पे 3/2 दिख रहा है, सो कैन वी डबल इट, अगर दोनों साइड डबल कर देंगे 6/4 कर देंगे तो ये आसान हो जाएगा, 6/4, तो एवरीवेयर वी सी इन डिनोमिनेटर देयर शुड बी 4। अब यहाँ पे भी अगर 4 चाहिए तो 3 को मुझे 12/4 लिखना पड़ेगा, 12/4, सो देन वी कैन गेट द 3, ठीक है, तो होल क्यूब। ओवरऑल जो कॉमन हम निकालना चाह रहे हैं
दैट इज द 3 क्यूब। एक तो 3 क्यूब बाहर निकलेगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से हम जो कॉमन निकालना चाह रहे हैं 4 क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपली 1 मिलने वाला है, 1 का क्यूब भी लिख सकते हो आप। यहां से देख 2 क्यूब बचेगा और नीचे वाला कॉमन जा चुका, और ये जो नंबर था नेक्स्ट, सो दैट इज द 3 क्यूब इज कॉमन, राइट। सो जो 3 इंटू 3 होल क्यूब है, सो नेक्स्ट बचेगा 3 क्यूब, राइट। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड ये वाला जो नंबर है इसमें से 3 क्यूब कॉमन निकल गया तो 4 क्यूब बचेगा, फिर 5 क्यूब बचेगा। तो अब ये एग्जैक्टली 15 टर्म्स हैं, अप टू 15 टर्म्स तक ये जा रहा है नंबर। तो अब हमारे लिए आसान हो गया। तो दिस इज 27 बाय 4 क्यूब, खैर लिखा रहने दीजिए इसे। और नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम 15 तक का है, तो उसका जो फॉर्मूला चलता है nn प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है गाइस, और यहाँ पे 15 है तो 15 इंटू 16/2 की वैल्यू का स्क्वायर, ये टोटल में यहाँ लिखूंगा 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर बाय 4 एंड द होल वैल्यू इज गिवन एज द 225k, 225k, ठीक है। तो जो 15 स्क्वायर है वो 225 ये कट हो गया, और यहाँ पे 4 स्क्वायर 4 टू द पावर 4 जाएगा, तो 4 टू द पावर 3 मिलेगा ये इससे कट होने के बाद, और 4 टू द पावर 3 है ये इससे कट हो जाएगा। तो ये तो सारे 4 वाले नंबर खत्म हो गए, और एक ही नंबर बच रहा है हमारे पास में k इक्वल्स टू 27। सो k इक्वल्स टू 27 इज द राइट आंसर। इसमें सेकेंड ऑप्शन इस तरह से राइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आज जो हमने है कि इस जो क्वेश्चन हमने लास्ट लिया वो 12 जनवरी 2019 का लिया। तो इस तरह से जो पार्ट 24 है, पार्ट 24 में यहाँ तक के क्वेश्चंस लेते हैं, और उसके बाद में अभी एक और पार्ट आने वाला है सॉरी। सो उस नेक्स्ट पार्ट में मैं सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में बिकॉज क्वाड्रेटिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, और मैं सारे टफ टॉपिक अब स्पीडली उठाऊंगा बिकॉज 8 से 10 दिन का बीच में ब्रेक लगा, पूरा जो कोल्ड हो गया था, इस वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई हमारी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक फिर हम 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने के बाद में 12th पे स्विच करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी पार्ट 25 गाइस।